students, good morning. Today we will continue with our chapter number 20 album. अब लास्ट पार्ट में हमने लास्ट में देखा था कि पंडित सादीराम जो है वो पुरानी जो मैगजीन्स है उसमें से चित्र छांट कर निकालते हैं और उनको एक साथ रखते हैं। फिर जब वो उसको देखते हैं तो वो आनंद से उठते हैं। उनको लगता है कि जैसे कोयले की खान में उनको हीरा मिल गया हो। अब ये सब जानकर उनके मुख पर आनंद की आभा आती है, वो खुशी से झूमने लगते हैं। आज हम देखेंगे कि लाला सदानंद जो है वो जो चित्र जो है मैगजीन में निकले हैं उनको एल्बम में लगवाते हैं और समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं। तो क्या होता है कि विज्ञापन में देने के बाद अब पंडित सादीराम को ये आशा बैठ गई थी कि उनके जो एल्बम है, चित्रों का जो एल्बम उन्होंने बनवाया है वो विज्ञापन में देंगे। मतलब जो भी कंपनी या जो भी समाचार पत्र है या जो भी मैगजीन है वो इन चित्रों को विज्ञापन देंगे तो वो उनको पैसे देंगे। तो इसलिए वो हर रोज़ उन डाकिये की प्रतीक्षा करते थे। वो हर रोज़ सोचते थे कि कहीं ना कहीं से कोई चिट्ठी आएगी। वो कई दिन ऐसे राह देखते रहे, दिन बीतते जा रहे थे लेकिन कोई चिट्ठी आ रही नहीं थी। अब दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। अब क्या होता है कि डाक का समय होता है तो सादीराम जो है वो बाज़ार में जो डाक खाना है वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी तरह वो हर रोज़ डाक खाने पे जाते, डाक के बारे में पूछते, लेकिन ऐसे करते 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 एक महीना बीत गया लेकिन कोई चिट्ठी आती नहीं है। तो इसकी वजह से पंडित सादीराम जो है वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो कभी कभी उनके मन में जो सफलता का विचार आता था वो जैसे उनको ऐसा लगता था कि अंधेरे में जुगनू चमक रहा है। जुगनू मतलब एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फायरफ्लाई। फायरफ्लाई को आपने देखा होगा कि रात के समय में वो कैसे चमकता है, जब अपने पंख फैलाता है तो चमकता है। तो ऐसे ही उनको अंधेरे में जुगनू की चमक जैसा दिखाई दे रहा था। उनको कहीं ना कहीं आशा थी कि उनकी जो ये प्रयास है चित्रों को समाचार पत्र में देने के विज्ञापन के तौर पर, तो ये आशा उनको थी कि कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई चेक या चिट्ठी आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से वो आशा अपनी छोड़ते नहीं थे। और आखिर ऐसे करते करते राह देखते देखते कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए और आखिरकार में कई दिनों के बाद सादीराम के नसीब जागे, सादीराम के भाग्य खुल गए। अब कैसे भाग्य जागे? तो कलकत्ता से एक मारवाड़ी सेठ ने जो है वो सादीराम को पत्र भेजा कि एल्बम भेज दो। मतलब उन्होंने इश्तिहार जो दिया था समाचार पत्र के अंदर कि हमारे पास ऐसे अलग अलग पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ जिसको हम बोलते हैं कि विंटेज है ना, विंटेज पिक्चर्स हमारे पास है, ऐसा एक एल्बम है। तो ऐसा विज्ञापन उन्होंने दिया था। तो वो विज्ञापन चलते चलते कलकत्ता पहुंचता है और कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने उनको देखता है। तो वो पंडित सादीराम को क्या करते हैं कि वो पंडित सादीराम को पत्र लिखते हैं कि आपके पास जो भी एल्बम है वो आप हमें भेज दो, अगर हमको पसंद आएगा तो हम वो खरीद लेंगे। पैसे की कोई चिंता नहीं, जितने भी पैसे बोलोगे हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप क्या करो वो एल्बम हमें भेज दो। तो यह पत्र जो हम बोलते हैं ना कि ऐसी करवट के समान था कि जो एक आम आदमी को एक नए रास्ते पे, एक नई सोच या नई किरण दिखाने वाला था। तो सादीराम ये पत्र मिलते ही लाला सदानंद के पास पहुंचते हैं और उन्हें पत्र दिखाकर बोलते हैं कि आज एक पत्र आया है तो क्या मैं एल्बम भेज दूँ? एक मारवाड़ी सेठ जो कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने एल्बम मंगवाया है तो क्या मैं एल्बम भेज दूँ? तो वो बोलते 6 महीने बीतने के बाद एक
हमारे एल्बम के लिए एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा है, तो क्या हमें एल्बम भेज देना चाहिए। तो उस समय लाला सदानंद जो है वो क्या थे कि बीमार थे, और पंडित शादीराम भी उनके लिए प्रार्थना करते थे। पंडित शादीराम न तो वैद्य थे, न डॉक्टर, न हकीम, लेकिन वो फिर भी लाला सदानंद के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी आत्मा की पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से वो प्रार्थना करते थे। अब क्या होता है कि उनकी प्रार्थना और उनकी जो औषधि है, उनका आशीर्वाद है, वो रंग लाता है और लाला सदानंद जो है धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब एक दिन की बात है कि लाला सदानंद जो है वो चारपाई पर लेटे हुए थे, और उनके पास उनकी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वो लाला सदानंद को देखकर रोए जा रही थी। दूसरी ओर एक नवोड़ा श्री मतलब लाला सदानंद की पत्नी जो है वो घूंघट अपने सर पर डाले बैठी थी। तो पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवद गीता सुना रहे थे। मतलब बैठे रोगी को मतलब उनके पास जो वहाँ जो लोग थे, पंडित शादीराम थे या दूसरे कोई, उनको भगवद गीता और एकानंद लाला सदानंद जो है वो बेसुध मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो पंडित जी जो है ये देखकर फटाफट से भगवद गीता जो लोगों को सुना रहे थे वो छोड़कर फटाफट लाला सदानंद के पास दौड़े आते हैं और उनको सिराने मतलब उनको संभालने बैठ जाते हैं। उनको माथे पे हाथ फिराते हैं उनको, और जो स्त्री है उनकी गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी, और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने के लाला लाला क्या हुआ। और इसी समय पंडित जी को लगता है कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। मतलब वो जब लाला सदानंद को सराह रहे थे तब उनको लगा कि भाई जो ये लाला सदानंद है उनके नीचे कोई चीज़ ऐसी हो जो उनको चुभ रही है। तो जब वो अंदर हाथ डालते हैं और देखते हैं तो वो क्या था, तो कोई एक सख्त चीज़ थी, और वो सख्त चीज़ कुछ और नहीं लेकिन पंडित शादीराम के द्वारा बनाया गया एक एल्बम था, जिसको स्वयं लाला सदानंद ने कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ बनकर खरीदा था। तो पंडित शादीराम पहले तो ये विचार से बहुत प्रसन्न होते हैं कि लाला सदानंद ने उनका ऋण उतार दिया, लेकिन ये जानकर उन्हें चोट भी लगती है कि ऋण उतरा नहीं, लेकिन ये ऋण तो अब 2 गुना हो गया। मतलब कैसे 2 गुना हो गया? तो भाई लाला सदानंद को उनको पहले से ही पैसे देने थे, लेकिन उनके उपकार जो शादीराम के ऊपर थे, लाला सदानंद के उपकार जो शादीराम पर थे, वो तो बढ़ते ही जा रहे थे। वो लाला सदानंद के उपकारों का बदला वो कैसे चुकाएगा? मतलब कि लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को उसका ऋण उतारने के लिए मदद की, ये भी एक उपकार है। मतलब ये सोचना गलत नहीं है शादीराम के लिए कि उन्होंने उनका ऋण जो था वो 2 गुना कर दिया। जो पहले से ऋण था वो तो चुका नहीं पाया, और ऊपर से ये भी ऋण उनके ऊपर चढ़ गया। तो धीरे धीरे वो लाला सदानंद के पास बैठे थे और सोचने लगे कि क्या कभी भी मेरे सिर से, क्या मैं कभी भी ये ऋण, मेरे ऊपर जो ये उपकार है लाला सदानंद के, या कभी भी मैं पूरी ज़िंदगी उतार पाऊँगा कि नहीं उतार पाऊँगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आता है और वो शादीराम से वो एल्बम छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। मतलब यहाँ देखो, लाला सदानंद जो है वो अभी भी शादीराम से छुपाना चाहते हैं कि जो मारवाड़ी सेठ है वो खुद वही है। वो लाला सदानंद को जताना ही नहीं चाहते कि उन्होंने उनको उपकार किया है या उन्होंने उसकी मदद की है। ठीक है, तो इसी तरह लाला सदानंद जो है वो पंडित जी से एल्बम छीन लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कलकत्ता वाले सेठ से ये एल्बम मेरे लिए मंगवा लिया है। लेकिन पंडित जी जो थे वो जानते थे कि लाला सदानंद जो है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सज्जन, बहुत सच्चे मानस थे, और वो जानते थे कि लाला सदानंद कभी भी झूठ नहीं बोलते। लेकिन उनको कहने की पंडित शादीराम में लाला सदानंद को कहने की हिम्मत नहीं थी कि आप झूठ बोल रहे हो।
तो वो चुपचाप क्या करते, फिर से अपने हाथ में जो माला है वो फेरने लगते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं, लेकिन इस चैप्टर से हमको पता चलता है कि आर्थिक व्यवहार से संबंधित जो भी है, आर्थिक व्यवहार से हमारे रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। इससे ऋणदाता और ऋण लेने वाले जो व्यक्ति है उनमें संबंध बनाए रखने चाहिए। कभी भी हमें जो भी अगर हम किसी को ऋण देते हैं और वो अगर ऋण नहीं चुका पा रहा तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए या उनको कहीं समय देना चाहिए कि भाई तू जब भी हो अपना ऋण चुका देना, लेकिन हमें उसको धमकाना नहीं चाहिए। तूने अगर ऋण नहीं दिया तो मैं तेरे साथ ये करूँगा, मकान खाली करवा दूँगा, ये करूँगा, नहीं। हमें उसको मदद करनी चाहिए कि वो अपना ऋण चुका सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको उसको पता के करनी है या बताए बिना करनी है, लेकिन इससे हमारे संबंध में कोई भी कड़वाहट आनी चाहिए नहीं। तो यही ये जो चैप्टर है एल्बम, इसका एक सार, एक मोरल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।